दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि हाल के दिनों में भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस और वर्शिप की जगहों को लेकर लोगों पर हुए हमले बढ़े हैं। और अहम बात यह है कि इंडिया में पब्लिश होने वाले ज्यादातर न्यूज़पेपर्स ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान को सुर्खियां देते हुए छापा है। तो आपको बता दूं कि दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम यानी मजहबी आज़ादी पर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की 2021 की रिपोर्ट जारी करते हुए ब्लिंकेन ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है जहां अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। वहां हाल के दिनों में लोगों पर और उनके वर्शिप की जगह पर हमले के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मजहबी आज़ादी के हालात का असेसमेंट यानी आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट को अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम डिपार्टमेंट के एम्बेसडर रशद हुसैन की अगुवाई में तैयार किया गया है। भारत का जिक्र करते हुए अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने ऐसे गैर हिंदुओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने मीडिया या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा जिसे हिंदुओं और हिंदुत्व के लिए डेरोगेटरी यानी अपमानजनक बताया गया। इस रिपोर्ट में त्रिपुरा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ हुई लिंचिंग की वारदातों का भी जिक्र किया गया है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरी दुनिया में भारत के मौजूदा माहौल का डंका बज रहा है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि ये आंकड़े अमेरिकी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन यानी USCIRF की जारी रिपोर्ट से अलग हैं। अप्रैल के महीने में कमीशन ने अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री से सिफारिश करी थी कि वह भारत को ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाले मुल्कों की लिस्ट में डाल दे। कमीशन की तरफ से बीते 3 सालों से यही सिफारिश करी जा रही है, लेकिन भारत को अभी तक इस लिस्ट में नहीं डाला गया है। खैर दोस्तों, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट से अलग मुड़कर भारत की तरफ अगर देखें तो एक तरफ साउथ में कर्नाटक में हिजाब का मसला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में है। मगर देश की कई मस्जिदों में हिंदू रिलीजियस सिंबल्स और देवी देवताओं के होने और उनका पता लगाने के लिए अदालतों में पिटीशंस यानी याचिकाओं की आंधी सी आ गई है। और इन सब सियासी तमाशे के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बेकनगंज इलाके में फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद 2 कम्युनिटीज के बीच वायलेंट झड़पें हुई हैं। दरअसल जुमे की नमाज के बाद मुसलमान नौजवान बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांग थी कि पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ कानपुर में भी FIR करे, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और दोनों कम्युनिटीज के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करी और गोलियां चलाई। खैर, इस वायलेंस में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये गिरफ्तार करे गए लोग किस कम्युनिटी से होंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट में पुलिस कैसे काम करती है। खैर, अहम बात यह है कि वायलेंस के दौरान प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कानपुर में ही मौजूद थे। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार करे गए लोगों पर गैंगस्टर और NSA एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वहीं कानपुर के कमिश्नर विजय मीना ने कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल खराब करने का काम किया है उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी। खैर, आपको बता दूं कि इस वायलेंट झड़पों के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें आपको पुलिस के साथ
एक खास कम्युनिटी के लोग दिख जाएंगे जो पुलिस की मौजूदगी में दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर पत्थर चला रहे हैं, लेकिन शायद ही इन पत्थरबाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। वहीं दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश से कर्नाटक की तरफ मुड़ते हैं तो कर्नाटक में मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम की जामिया मस्जिद में विश्व हिंदू परिषद ने सैटरडे यानी आज पूजा पाठ करने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए पूरे शहर में शाम 6 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि श्रीरंगपट्टनम किले में मौजूद जामिया मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हनुमान मंदिर को तोड़कर किया गया था। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक मस्जिद पर फारसी में लिखा गया इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख कहता है कि टीपू सुल्तान ने 1782 ईस्वी में मस्जिद आला नाम की इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कराया था। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक किसी न किसी बहाने मुसलमान भारत में निशाने पर है। अगर हिजाब की बात करें तो इस बार साउथ कन्नड़ जिले के एक सरकारी कॉलेज में 6 लड़कियों को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं एक दूसरे कॉलेज में कुछ लड़कियों ने क्लास में दाखिल होते वक्त हिजाब हटाने से मना कर दिया तो उन्हें वापस घर भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में फ्राइडे को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले के हिंदू साइड के लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ दूसरी सरकारी इंस्टीट्यूशंस को एक लीगल नोटिस दिया है, जिसमें मांग करी गई है कि आगरा की जामा मस्जिद में लोगों की आवाजाही रोकी जाए। महेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे लोगों का दावा है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से ठाकुर केशव देव का टुकड़ा निकालकर हिंदू साइड को सुपुर्द किया जाए। इन लोगों का यह भी कहना है कि ऐसा नहीं करने पर तय वक्त के बाद अदालत में मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में ही ज्ञानवापी मसले के बाद एक और मामला तूल पकड़ रहा है। पंचगंगा घाट के बिंदु माधव में धरहरा मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने को लेकर कुछ लोगों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर कर दी है। अदालत ने सुनवाई की तारीख 4 जुलाई तय करी है। ऐसे कई मामले पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी सामने आ रहे हैं और कई मस्जिदों में नमाज पर रोक लगाकर उनके अंदर मंदिर के अवशेष ढूंढने की इजाजत या फिर कंपाउंड उन्हें सौंपने की मांग करी गई है। कई मामलों में अदालतों ने याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई है, लेकिन ज्यादातर मामले एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और उन पर सुनवाई चल रही है। दोस्तों, पिछले दिनों जब वाराणसी में सिविल जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया था, तब इस ऑर्डर पर कमेंट करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने एक न्यूज़ वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये ऑर्डर वर्शिप एक्ट 1991 के प्रोविजन का वायलेशन यानी टकराव के तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल ये मामले अब अदालतों में धड़ाधड़ पहुंच रहे हैं और वहां सुनवाई के लिए इन्हें एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, जबकि देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 मौजूद है और जिसके मुताबिक किसी भी मजहब के वर्शिप प्लेस को दूसरे मजहब के वर्शिप प्लेस में बदला नहीं जा सकता है। कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के वक्त में जो वर्शिप प्लेसेस, बाबरी मस्जिद मसले को छोड़कर जो वर्शिप प्लेसेस जैसे थे उन्हें उसी हालात में रखा जाएगा, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके इन तमाम मस्जिदों के मौजूदा हालात को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर करी जा रही हैं। अदालत में उन्हें कबूल भी किया जा रहा है और जानकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उन याचिकाओं को शय मिल रही है, जबकि निचली अदालतों और उच्च अदालतों में भी लाखों की तादाद में मामले कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में इन याचिकाओं को फौरन कबूल करना, उन पर सुनवाई भी शुरू कर देना बेहद ताज्जुब करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता शहनवाज आलम का कहना है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह एक खास सियासी झुकाव वाली याचिकाएं अदालतों में कबूल करी जा रही हैं, उससे मुल्क में यह मैसेज जा रहा है कि न्यायपालिका का एक हिस्सा सरकार के साथ साठगांठ में है और जुडिशियरी सिस्टम एस्टैब्लिश वैल्यूज के खिलाफ जा रहा है, ऐसा बिलीफ लोगों में बनता जा रहा है।
जो काम सीधे सरकार नहीं कर पा रही है उसे न्यायपालिका के एक हिस्से से कराया जा रहा है ताकि विरोध ना हो सके। ज्ञानवापी का एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट के लीक होने पर तो नाराजगी जताई, लेकिन उसके बेस पर मीडिया की तरफ से चलाई जा रही कम्युनल अफवाहों पर कोई रोक नहीं लगाई गई। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा है कि कहीं ये परसीव्ड पब्लिक सेंटीमेंट बनाने की कोशिश तो नहीं है जिसके बेस पर बाद में ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों यही नहीं, 1991 के वर्शिप प्लेस कानून की लीगलिटी भी कोर्ट की चार दीवारी के अंदर पहुंच चुकी है और लगातार कई याचिकाएं दायर करी जा रही हैं। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने 31 अक्टूबर को जनहित याचिका दाखिल कर इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन बताते हुए रद्द करने की मांग करी है। पिटीशन में कहा गया है कि इस कानून में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को छोड़ दिया गया, जबकि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान को नहीं छोड़ा गया, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को यह कानून बनाने का हक ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में होली पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थल स्टेट का सब्जेक्ट है। अश्विनी उपाध्याय के अलावा इस तरह की कुछ दूसरी याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी गई हैं। जानकारों को शक है कि इस कानून को खत्म करने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इस कानून का विरोध उस वक्त भी हुआ था जब जुलाई 1991 में कांग्रेस की अगुवाई में उस वक्त की केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी। उस वक्त संसद में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और बीजेपी के नेताओं ने इस मामले को जेपीसी के पास भेजने की मांग करी थी। हालांकि इस विरोध के बावजूद संसद से ये कानून पास हो गया था, लेकिन अब ये कानून सिर्फ कागज पर ही दिखाई दे रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो, दूसरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।